और थोड़ा सेंसिटिव पर्सन हो तो और आपको सोबिंग होने वाली है, मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ, एक हैंकरचीफ अपने पास रखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बुक की जिसका नाम है द बॉय इन द स्ट्रिप्स पजामास बाय जॉन बॉयन। जैसे आप देख सकते हो बुक तो काफ़ी थिन लग रही है और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी सही है। बुक के अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं, अराउंड 221 पेजेस की पूरी बुक है। और इसका फॉन्ट सही है तो आपको उसको पढ़ने के अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि यार बुक को कंप्लीट करना है, इस तरह की चीज़ें। बुक को अगर अपन 1/3 पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बोरियत वाला रहता है, लेकिन जो 2/3 पार्ट है वो थोड़ा ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको मैं जब बुक रीड कर रहा था तो ऑन द बैक साइड ऑफ माई माइंड ये बात चल रही थी कि नहीं ऐसा मत हो, ऐसा मत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रुक जा प्लीज़, लाइक नो 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 वाली सिचुएशन चल रही थी। लेकिन इसकी एंडिंग मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, बिकॉज हार्ट रेंचिंग है थोड़ी सी एंडिंग। आपको जैसे नाम से लगता है तो बॉय इन द स्ट्रिप्स पजामास करके ये हो सकता है कोई बच्चों की बुक हो, लाइक चाइल्ड टाइप पे लिखी हुई लिटिल प्रिंस थी, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी चीज़ें वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और ये जिस चीज़ को डील करती है वो है हॉलोकॉस्ट, वर्ल्ड वॉर 2 और नाजीज़, कंसंट्रेशन कैंप और इस तरह की चीज़ों को ये डील करती है। तो बच्चों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप एक टीनेजर हो तो शायद आपको ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी डार्क और डिप्रेसिंग टाइप साउंड करने लग जाती है बीच के अंदर बुक, इसलिए। और ये जो पूरी बुक है, इस बुक के अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है, लाइक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर बना रखी है। तो जो स्ट्रिप पजामास के अंदर बच्चा है वो एक्चुअली पजामाज नहीं है, वो उनकी ड्रेस है। अगर बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में तो बुक का प्लॉट बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ये एक 9 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है जिसका नाम होता है ब्रूनो। तो वो क्या है, बर्लिन के अंदर रहता है ब्रूनो, और उसको अपना जगह, घर, स्कूल, फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत पसंद होता है। लेकिन उसके जो डैड है वो आर्मी के अंदर सर्व करते हैं, जर्मन आर्मी में। तो उनको एक दिन ऑर्डर मिलता है कि आपको यहाँ से कहीं बाहर जाना है, आउटपोस्ट। तो वो आउटविट कहता है उस जगह को जहाँ वो जाते हैं, बिकॉज उसको नाम प्रोनाउंस करना सही से नहीं आता है। लेकिन असल में वो आउटविट नहीं होकर ऑस्ट्रिच होती है, बिकॉज हो सकता है मैं भी मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जर्मन मेरे को भी इतनी ठीक नहीं आती। तो ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पे सारे दिन भर घर के अंदर सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, पापा भी स्टाफ के साथ ही मिले हुए रहते हैं, मम्मी को इतना टाइम नहीं है, छोटी बहन और यही खेलते रहते हैं। तो ये वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। तो छोटे बच्चों के क्यूरियोसिटी माइंड तो रहता ही है। तो ये क्या करता है, अपने घर से बाहर देखता है कि कोई फेंसिंग सी इसको लाइन दिख रही है, और अगले दिन ये वहाँ पे बिना किसी को बताए उसको डिस्कवर करने चल जाता है। और वहाँ पे उसको एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है इमैनुअल करके, ऐसे कुछ नाम है, जैसे आप देख सकते हो। ये होता है वो बच्चा वहाँ पे। तो ये भी 9 साल का ही होता है, सेम इसी एज ग्रुप का। और कोइंसिडेंटली इन दोनों बच्चों के जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो भी सेम होते हैं, और इस तरह से ये दोनों के आपस में दोस्त बन जाते हैं। ऑल्दो जो ब्रूनो है बहुत ज़्यादा आउटस्मार्ट बच्चा है, उसके साथ वो खुल मिल जाता है, आराम से बातचीत करता है, खेलता है, चीज़ें भी ऑफ़र करता है इसके साथ। लेकिन जो दूसरा बच्चा है स्ट्रिप पजामास वाला, वो बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता, वो बहुत ही जीवन की आशाओं से दूर हो चुका है, अंधेरे में खोया हुआ सा रहता है। तो ये है। और बुक के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं कि आपको थोड़ी सी परेशान करती है बुक। कुछ डार्क डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा भी कुछ क्या है, वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है ब्रूनो 9 साल का है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखी गई है, तो वो हो सकता है कि आपको उसके साथ कोरिलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। लेकिन स्टोरी अगर आप फर्स्ट हाफ निकाल देते हो इसका, तो उसके बाद आप इसके साथ अपने आप चलने लग जाते हो। आपको खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बुक में आगे क्या होगा। पेज टर्नर टाइप नहीं है, थोड़ी सी आपको डल साउंड कर सकती है बुक। और मैंने इस बुक को अराउंड 2 to 3 डेज के अंदर पूरा कर दिया था। और एंडिंग ऐसी थी कि मैं इस बुक को बंद करके आधे घंटे तक तो सोच रहा था कि लाइक कोई इंसान किसी दूसरे के साथ इतना क्रूएल कैसे हो सकता है। तो सारी चीज़ें थी। हाँ खैर, अब अपने इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें होती है, आपने देख रखा होगा। अपन जो 90s के आसपास का जेनोसाइड था, अब उसके बारे में बात नहीं करते, अपन बुक पे वापस आते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर वो चीज़ें पूरी बता रखी हैं। और जो इसके अंदर कैरेक्टर हैं, लाइक बीच में थोड़ा सा हिटलर भी आता है, तो वो चीज़ें हैं। प्रॉपर उसको नेम से डिनोट नहीं कर रखा है। वो अपनी वाइफ के साथ, इसके जो फादर हैं उनके घर पर डिनर करने आता है, तो उसको निक नेम से बुलाता है, बिकॉज 9 साल का बच्चा है, नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। जैसे पूरी जो बुक है वो 20 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर रखी है, और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग वाले पार्ट्स हैं वो इनके चैप्टर के नेम से डिनोट कर रखे हैं। जैसे कि ओवरपेड मेड, बिकॉज इसकी जो मेड है वो हद से ज़्यादा काम करती है। और इसके घर में जो जो नौकर वगैरह होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली अपन ये सोचते हैं भाई वर्किंग क्लास आदमी है, सर्वेंट है, तो उसको सिर्फ इतना ही काम आता होगा। लेकिन वो जो मेड है वो डॉक्टर का काम भी कर लेती है, वो हेल्पिंग का है, हेल्पर तो है ही, खैर कुक वगैरह भी सारे कर लेते हैं। और इसके अंदर एक चैप्टर है द डॉट दैट बिकम अ स्पेक दैट बिकम अ ब्लॉब दैट बिकम अ फिगर दैट बिकम अ बॉय। तो ये ऐसा होता है कि ये अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा होता है, तो विंडो से बाहर की तरफ देखता है, तो उसको कुछ स्पॉट सा लगता है, तो लगता है वहाँ पे लोग वगैरह होंगे। तो पास जाता है, तो फिर उसको वहाँ पे ये श्मूल मिलता है, श्मूल मिलता है वहाँ पे। और द श्मूल थिंक्स ऑफ अ आंसर टू ब्रूनोज क्वेश्चंस, उनके आपस में बातचीत करता है। और फिर एक दिन ये लोग क्या करते हैं, आपस के अंदर अपनी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो एक्सचेंज करने का सोचते हैं। तो जो फेंसिंग होती है, वो फेंसिंग थोड़ा सा डिग करके वो अंदर चल जाता है, और उसके बाद में थोड़े से आप आगे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा
पार्ट जो है इस बुक का वो फिक्शन की तरफ है, थोड़े से इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन फिक्शन लगा बिकॉज जैसे अपन वर्ल्ड वॉर टाइप पढ़ते हैं कि भाई जो कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह थे पोलैंड के अंदर और इनमें ऑस्ट्रिच में ज़्यादा लगे थे, तो उसके अंदर ये था जो वायर्स होते थे उनके अंदर करंट रहता था, तो आप ऐसे डिग करके नहीं जा सकते। तो अगर आप थोड़े डेप्थ में जाते हो, और इसके अंदर डिटेलिंग इतनी नहीं दे रखी है बिकॉज ये 9 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। और इसके अंदर चीज़ें लाइक हेयर कट, तो उन सबको क्या है नंबर्स वगैरह अलॉट किए जाते थे, उनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो सेम रहते थे, उन ज्यूइश पीपल्स थे उनके खिलाफ हुई थी सारी चीज़ें, उनको डिग्रीज वगैरह फाड़ दी थी, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। लाइक उनको अलग रखा जाता था ज्यूइश पीपल को सबसे, उनके हेयर कट वगैरह एक तरह से रहा करते थे, और उसके अलावा व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे थिंकिंग ऑफ द फाइनल एडवेंचर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंदर, आप जो इसको खुद को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। और अगर आपको दूसरों के सामने सोविंग करना पसंद नहीं है तो आई टोटली रिकमेंड यू कि आप इसको अकेले में पढ़ो। और लास्ट पार्ट जो इसका है लाइक 17 चैप्टर से जब बात बिगड़ने लगती थोड़ी सी, तो वो आप इसको अकेले ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने इसके ऊपर लाइक NCERT और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं उसके ऊपर ही पढ़ी है मैंने ज़्यादातर बुक्स, जो एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है और ऑशवर्ट्स जो लिस्ट है उस करके वो चीज़ें हैं, वो इतनी नहीं पढ़ी है। हाँ, लेकिन मैंने विक्टर ई फ्रैंकल की बुक पढ़ी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो उससे अपने को पता चलता है कि लाइक ये तो वो है कि थोड़ा सा शुगर कोट करके उस चीज़ को बता रखा है। हाँ, थोड़ी सी हार्ट रेंचिंग है लेकिन फिर भी फिक्शन है इसके अंदर ज़्यादा। लेकिन जो विक्टर ई फ्रैंकल की बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, वो टोटली उसके ऊपर रूथलेस टाइप चीज़ें हैं उसके अंदर, पूरी सीधी सीधी बता रखी है उसके अंदर कि कितना बुरा आदमी जा सकता है। क्रूएलिटी लेवल उसके अंदर काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस बुक। लेकिन दोनों चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़े से टीनेजर हो या फिर आप 11th-12th में हो तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हो, वरना उस एज ग्रुप से ज़्यादा ऊपर हो तो ही ठीक है आपके लिए। और थोड़े सेंसिटिव पर्सन हो तो, और आपको सोबिंग होने वाली है, मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ, एक हैंकरचीफ अपने पास रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।